लगभग 12 साल के बाद कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। इतने अरसे तक कांग्रेस के तीसरे गेड़ के नेता अपनी प्रमोशन के लिए तरसते रहे। तीन प्रदेश अध्यक्ष यानी अशोक तंवर, कुमारी शैलजा और उदय भान बिना ब्लॉक अध्यक्षों के काम करते हुए चले गए, लेकिन राव नरेंद्र ने अपने वायदे को पूरा किया है और 19 जिलों में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। लेकिन इस सबसे इम्पोर्टेंट सूची के अंदर दो नेताओं के लिए दिक्कतें पैदा होती हुई नजर आई हैं और दोनों ही बड़े नेताओं ने अपने जिलों की सूची जारी नहीं करवाई है। हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की घर की समस्याओं की, घर की पेचीदगियों की और ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट जारी नहीं होने की। राव नरेंद्र ने 19 जिलों की ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी सूची जारी नहीं है। मुख्य तौर पर जो जिले इस मामले में फंसे हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा किसी की होनी चाहिए तो वो रोहतक, झज्जर और सिरसा हैं। ये तीनों ही जिले दोनों ही बड़े नेताओं यानी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा से रिलेटेड हैं, उनके घर हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा रोहतक और झज्जर में सुपर पावर रखते हैं और कुमारी शैलजा भी सिरसा की सांसद होने के नाते वहाँ अपने नज़दीकियों को ब्लॉक अध्यक्ष बनाना चाहती हैं। इन दोनों ही नेताओं के लिए दिक्कत इसलिए पैदा हो गई है कि दोनों ये समझ नहीं पा रहे, ये फैसला नहीं ले पा रहे कि वो किसको ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, किसको ब्लॉक अध्यक्ष ना बनाए, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि राजी होने वाले लोग तो चंद होंगे लेकिन नाराज होने वाले लोगों की संख्या बड़ी होगी। इसलिए नाराजगियों से बचने के लिए वो कोई रास्ता तलाश रहे हैं और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा रोहतक और झज्जर में ब्लॉक अध्यक्षों की सूची अब तक फाइनल नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि उनकी सूची 19 जिलों के साथ में नहीं आ पाई। इसी तरह से कुमारी शैलजा भी सिरसा को लेकर फंसी हुई हैं। सिरसा में दिक्कत इस बात की भी है कि जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल के साथ उनकी नहीं बनती है और उनके साथ ट्यूनिंग नहीं होने के चलते ही ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी नहीं हो पाई है। सुनने में यह आ रहा है कि संतोष बेनीवाल अपने हिसाब से ब्लॉक अध्यक्ष बनाना चाहती हैं, लेकिन कुमारी शैलजा ने वीटो पावर लगा दी है और इसलिए वहां की सूची भी अटक गई है। दरअसल राहुल गांधी से मिलने के बाद संतोष बेनीवाल अपने आप को बड़ी नेता मानने लगी हैं और उनके अंदर ये फीलिंग आ गई है कि सिरसा जिले में जो भी होगा उनकी मर्जी से होगा। वो जिला अध्यक्ष हैं, उनके पास पावर हैं, उनकी मर्जी के बगैर कोई नियुक्ति नहीं होगी और इसलिए उनकी ट्यूनिंग कुमारी शैलजा के साथ बिगड़ गई है। कुमारी शैलजा ये हरगिज नहीं चाहती कि उनके ही संसदीय क्षेत्र में संतोष बेनीवाल जैसी जिला अध्यक्ष उनके ऊपर हावी हो, उनकी सूची को वो काटने का काम करे, उनके बताए हुए लोगों को ब्लॉक अध्यक्ष ना बनाए। इसलिए सिरसा जिले की सूची भी रुक गई है। यानी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा अपने ही घरों में उलझ गए हैं, अपने ही घर की समस्या में फंस गए हैं और उन्हें इसका तोड़ नज़र नहीं आ रहा है और इसलिए बाकी जिलों की तो सूची आ गई है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के खुद के जिले फंस गए हैं, अटक गए हैं। ये दोनों ही नेताओं की पोजीशन साफ तौर पर बता रही है कि उनके लिए समस्या गहरी है, क्योंकि नाराजगियां ज़्यादा पैदा होने का पंगा नजर आता है और यही वजह है कि दोनों ही बड़े नेता इस मामले में फंस गए हैं और ऐसे में ये लगता नहीं कि नज़दीक भविष्य में भी इनकी सूची आ पाएगी। यानी बड़ा मंथन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को करना पड़ेगा और कुमारी शैलजा को भी कहीं ना कहीं या तो संतोष बेनीवाल के साथ ट्यूनिंग बैठानी पड़ेगी या संतोष बेनीवाल को बदलवाना पड़ेगा, तभी उनके पसंद के ब्लॉक अध्यक्ष बन पाएंगे। यानी बड़े नेताओं के साथ बड़ा पंगा है, बड़ी सिरदर्दी है और इसलिए बड़े नेताओं के जिलों के ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आप रोहतक, झज्जर और सिरसा जिले के इन ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी नहीं होने के पीछे क्या वजह मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा अपने जिलों के ब्लॉक अध्यक्ष क्यों नहीं घोषित करवा पाए हैं, इसके वजह आपको क्या नजर आती है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की सियासत की समस्याओं को गहराई से जानने के लिए, एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।